दोस्तों 19वीं सदी में मार्क्स और एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की शुरुआत में लिखा था कि यूरोप पर एक खतरा मंडरा रहा है और यह खतरा है साम्यवाद का। अ स्पेक्टर इज हॉन्टिंग यूरोप, द स्पेक्टर ऑफ कम्युनिज्म। इस अमर वाक्य ने यूरोप के आगामी 150 वर्षों को परिभाषित किया, उनको तय किया। आज यूरोप पर एक अन्य खतरा, एक अन्य स्पेक्टर मंडरा रहा है। दरअसल यूरोप पर ही नहीं, पूरे पश्चिम पर मंडरा रहा है। द ग्रेट गेम के इस एपिसोड में हम एक सुलगते विषय पर बात करेंगे, पश्चिम पर आसन्न खतरा। दोस्तों पश्चिम है क्या? अमेरिका और यूरोप मिलकर वेस्ट या पश्चिम का निर्माण करते हैं, जिसे हम वेस्टर्न सभ्यता कहते हैं। वह दरअसल अमेरिका और यूरोप के देशों से मिलकर बनी है। इस पश्चिम को गुमान है कि वह दुनिया की नीतियां तय करता है। यह पश्चिम कई जगह न्याय करता है, बेवजह एशिया और अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका के देशों पर हमले करता है, उनकी सरकारों को अस्थिर करता है। लेकिन इस पश्चिम के पास बेहिसाब आर्थिक और बौद्धिक ताकत है, सैन्य शक्ति है और सबसे बड़ी बात, इस पश्चिम के भीतर राजनीतिक एकता है और सांस्कृतिक साम्यता भी। जिस पश्चिमी सभ्यता की हम बात करते हैं, वह पश्चिमी सभ्यता इन्हीं देशों ने मिलकर बनाई हुई है। लेकिन आज इस पश्चिम की अवधारणा पर संकट है। पश्चिम के भीतर बहुत गहरी दरार आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का दोबारा राष्ट्रपति बनना पश्चिम की इस अवधारणा को भीषण चुनौती दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक आंदोलन की शुरुआत की है, MAGA, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यहीं से इस चुनौती की शुरुआत होती है। इस आंदोलन के तहत अमेरिका यूरोप के भूगोल और राजनीति में गहराई से हस्तक्षेप कर रहा है। अभी ट्रंप राष्ट्रपति भी नहीं बने हैं, लेकिन उन्होंने धमकी दे दी है कि कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिका का अंग होना चाहिए। उन्होंने कनाडा को अमेरिका का एक 51st स्टेट घोषित कर दिया है, कहा है कि होना चाहिए। और यह भी कहा है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर देना चाहिए। गौर करें, हम नक्शे पर देखिएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अमेरिका मैक्सिको के साथ क्यूबा से भी होकर गुजरती है। अमेरिका इन सभी राष्ट्रों को अस्थिर कर रहा है इस समय अपने दावे से। यही नहीं, ट्रंप ने पनामा कैनाल को भी जबरन अधिग्रहित करने की बात की है। पनामा कैनाल हम जानते हैं वर्ल्ड के ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैनाल है, क्योंकि इस समुद्री रास्ते से पूरी दुनिया का लगभग 5% समुद्री व्यापार गुजरता है। बेहिसाब मात्रा में पानी के जहाज यहाँ से गुजरते हैं। यह कैनाल पनामा देश को करीब $2.5 मिलियन का वार्षिक राजस्व देती है। जब पत्रकारों ने ट्रंप से हाल ही पूछा कि क्या वे ग्रीनलैंड और पनामा कैनाल के अधिग्रहण के लिए अपनी सेना का प्रयोग करेंगे, ट्रंप ने इनकार नहीं किया। Can you assure the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion? No. And can you tell us what is the strategy? Yeah, I can't assure you. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. यानी कि ट्रंप किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, ऐसा वे संकेत दे रहे हैं। हम आपको ग्रीनलैंड के बारे में बताएं। ग्रीनलैंड डेनमार्क का ऑटोनोमस यानी स्वायत्त क्षेत्र है। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड को बहुत फायदा होगा जब ये उनके अपने देश का हिस्सा बन जाएगा। ट्रंप कहते हैं कि वो इसके बाद ग्रीनलैंड को महान बना देंगे। गौर करें, ट्रंप ये सारा का सारा दावा अमेरिका को महान बनाने के नाम पर कर रहे हैं। इस स्थिति ने स्वाभाविक रूप से इन देशों में हलचल मचा दी है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने घोषित कर दिया कि उनके देश को कोई खरीद नहीं सकता। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि इसकी कोई संभावना कभी नहीं है कि कनाडा अमेरिका का हिस्सा बन जाएगा। पनामा के राष्ट्रपति ने भी कहा कि पनामा कैनाल का एक एक कतरा उनका है और उनका देश इस कैनाल को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह स्थिति दुनिया को कहां ले जा सकती है? यह स्थिति यूरोप को बहुत ही अस्थिर बना रही है, उसके भीतर डर पैदा कर रही है। यूरोप का असमंजस सिर्फ ट्रंप को लेकर नहीं है। ट्रंप के इस अभियान में उनके साथ है धरती के सबसे रईस इंसान एलन मस्क। Let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. एलन मस्क ट्रंप के ये प्रमुख सहयोगी हैं और इस समय एलन मस्क यूरोप के लिए नए खतरे पैदा कर रहे हैं। वे जर्मनी की दक्षिणपंथी पार्टी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी का समर्थन करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रुक कर बताऊंगा कि ऑल्टरनेटिव, ये जर्मनी की जो पार्टी है AFD करके, उसके नियो नाजियों से यानी कि नव नाजीवादियों से लिंक बताए जाते हैं और उसे अभी तक जर्मनी में राजनीतिक या बौद्धिक समर्थन नहीं मिल पाया है। उसने पिछले कुछ वर्षों में कुछ एक चुनाव जरूर जीत लिए हैं। एक तरह का एक खतरा, एक संकट जरूर है छोटा सा, लेकिन इसके बावजूद जर्मनी की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, लोकतांत्रिक जड़ें बहुत मजबूत हैं। लेकिन एलन मस्क इस पार्टी को अपने प्लेटफॉर्म पर, एक्स प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त जगह दे रहे हैं, उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं, उसको वैलिडेट कर रहे हैं। यही नहीं, एलन मस्क वामपंथ की ओर झुकी हुई इंग्लैंड की लेबर पार्टी को भी अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं।
एलन मस्क की यह भी योजना है कि वह इंग्लैंड की दक्षिणपंथी रिफॉर्म पार्टी को $100 मिलियन का अनुदान देंगे। वे अकेले नहीं हैं, ट्रंप के साथ तमाम रईस आ खड़े हैं। एलन मस्क के अलावा जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग यानी कि दुनिया के सबसे धनाढ्य लोग डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में वीआईपी बतौर प्रस्तुत होने वाले हैं। ये लोग ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में सबसे अग्रिम पंक्तियों में बैठेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आग्रह करना चाहता हूं कि गौर करें, ट्रंप के साथ आज की तारीख में दुनिया के सबसे धनाढ्य रईस आ खड़े हैं जो ट्विटर, फेसबुक और अमेजन जैसी कंपनियों के मालिक हैं। सत्ता और पैसे और तकनीक का यह गठजोड़ हम सब के भीतर गहरी हलचल कर रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रंप के पास आज सिर्फ अपनी अमेरिकी सरकार की सैन्य और आर्थिक ताकत नहीं है, उन्हें दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों का भी समर्थन हासिल है। शायद यही वजह है कि ट्रंप बेहिचक अन्य देशों में दखल दे रहे हैं। लेकिन मैं यह भी बताना चाहूँगा कि यह पहली बार हो रहा है कि ट्रंप और अमेरिका अपने मित्र राष्ट्रों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिका तमाम देशों में हस्तक्षेप जरूर करता रहा है, लेकिन ये पहली बार है कि अमेरिका अपने ही मित्र देशों को अस्थिर कर रहा है, उन्हें डरा रहा है। शीत युद्ध के दौर में जब यूरोप सोवियत और अमेरिकी ब्लॉक में विभाजित था, यानी पूर्वी और पश्चिमी यूरोप में बटा हुआ था, पश्चिम की अवधारणा थोड़ी जटिल हो गई थी। सोवियत के प्रभाव वाले पूर्वी यूरोप के देश दुनिया भर के कई विकासशील देशों के साथ संबंध बना रहे थे, लेकिन यूरोप की एक अवधारणा बनी हुई थी और इसीलिए अब जो हो रहा है वह कहीं कठिन है। यूरोप अब घबराया हुआ है। जो पश्चिमी यूरोप है वो इस समय बुरी तरह असमंजस में है, क्योंकि ट्रंप अपने मित्र पश्चिमी यूरोपीय देशों को धमका रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो यूरोप अस्थिर हो सकता है, जिसके दुनिया पर बहुत गहरे प्रभाव पड़ेंगे। मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा कि ट्रंप जो भी कुछ कर रहे हैं वे अपने देश को महान बनाने के नाम पर कर रहे हैं, लेकिन क्या आप इस आधार पर अन्य देशों को धमकी देकर उनकी जमीन हड़प सकते हैं? इस तरह से ट्रंप उपनिवेशवाद के नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। यह उपनिवेशवाद आर्थिक उपनिवेशवाद नहीं है, यह भौगोलिक उपनिवेशवाद है, जिसे हम सोचते थे कि हमने पिछली सदी में 1940-50 के आसपास खत्म कर दिया। अमेरिका सीधा सीधा अपनी सेनाएं उन जगह ले जाने की अब कल्पना कर रहा है जो उसकी मित्र भूमि है। अगर अमेरिका पनामा या ग्रीनलैंड को धमकी दे सकता है तो रूस का दावा भी यूक्रेन पर मजबूत होता जाएगा। इससे तमाम देशों में लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर पड़ती जाएंगी, उन्मादे दक्षिणपंथ का प्रसार होगा, सत्ता और पैसे का गठजोड़ तीखा होता जाएगा। और अब मैं यहाँ अपने देश अपने हिंदुस्तान की बात करना चाहूँगा। अगर किसी एक देश में यानी कि दुनिया की सबसे समृद्ध लोकतंत्र में अगर दक्षिणपंथ तीखा हो रहा है तो भारतीय देश में, जहाँ इस समय दक्षिणपंथी ताकतें हावी हैं, वहाँ भी आम नागरिक के अधिकारों का हनन बढ़ता जाएगा। यानी कि भारत की स्थिति अमेरिका से इस तरह से भारत की नीति जोड़ चुकी है। धन्यवाद।